सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सुखी जीवन जीने के 3 सूत्र। तो सात संगत जी, चलिए जानते इस विचार के माध्यम से आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, हर व्यक्ति जीवन में खुश और आनंद चाहता है, वैभव में रहना चाहता है, लेकिन वास्तव में सुखी रहने का तरीका उसे नहीं पता है कि सुखी रहा कैसे जाता है। तो जीवन में सुखी रहने के 3 मंत्र, 3 सूत्र आज मैं आपको बताता हूँ। सात संगत जी, इन सूत्रों को याद रखिए, इन पर अमल कीजिए, पूरा जीवन आपका सुख से निकलेगा। बहुत समय पहले की बात है संतो, एक बहुत बड़े राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करा करता था। उसे अनोखे और बुद्धिमान जानवरों का बहुत लगाव था। संतो, एक दिन दूर देश से एक साधु उसके दरबार में आया और एक सुनहरे पिंजरे में एक बोलने वाला तोता राजा को भेंट किया और कहा कि यह कोई साधारण तोता नहीं है महाराज, यह मनुष्य की तरह बातें करता है, गिनती गिनता है और श्लोक भी बोलता है। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने तोते का नाम रखा संतो, सुवचन, अच्छा वचन बोलने वाला। अब तोते की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती है संतो। जल्द ही वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया, आसपास के राज्यों में भी प्रसिद्ध हो गया। सुबह जब राजा उठता तो वह कहता, सुप्रभात राजा, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। राजा ने देखा बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। दोपहर में कहता है ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है, बोले वाह। और रात को सोते समय कहता है महाराज सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अब दरबार में सभी मंत्रीगण, रानियां, यहाँ तक कि जो बच्चे भी थे संतो, वह भी तोते की बात सुनने आते। राज दरबार में भीड़ लगने लगी संतो और धीरे धीरे है प्रसिद्धि इस तोते की बाकी राज्यों तक भी पहुंचनी शुरू हो गई। इसके बाद संतो तोते की जब प्रसिद्धि बढ़ी तो पड़ोसी राज्य से एक चोर ने जब यह सुना कि वह तोता ऐसा है तो उसने सोचा कि हो सकता है यह तोता मेरे बहुत काम आए, मैं इससे चोरी करूंगा। वह जैसे जैसे साढ़े तगड़म बिड़ाकर और राजमहल तक पहुंचा। अब उसने सोचा संतो तोते को चुराया जाए। उसने अंगरक्षकों से बातचीत करना शुरू किया। 2-4 अंगरक्षकों को उसने अपनी ओर मिलाया, उन्हें लालच दिया, झांसा दिया। चोर धीरे धीरे राजमहल पहुंचा और रात्रि के समय संतो जब वह तोते को चुराने के लिए आया तो सात संगत जी, चुराने के लिए आया, उसने तोते को पकड़ा, उसकी चोंच बंद करी ताकि यह चिल्ला ना सके और फिर उसको लेकर बाहर आया। जब बाहर लेकर आ गया तो राजमहल से संतो तो फिर अब उसने जब उसका मुंह खोला, खोलते ही वह तोता बोला, अरे मुझे किस लिए उठा लाया मेरे भाई, क्या करोगे मेरा तुम? तो सात संगत जी, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने पिंजरे में रखूंगा, अपने आसपास लेकर के जाऊंगा और वहां पर तुम्हें बेचूंगा। मुझे अच्छा मूल्य मिलेगा अगर तुम मेरे किसी काम के नहीं आए, तो यदि तुम मेरे काम आए तो तुम मेरे पास रहोगे। तोते ने कहा कि तुम मुझे आज़ाद कर दो, यदि तुम मुझे आज़ाद कर दोगे मैं तुम्हें जीवन के ऐसे 3 सूत्र बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन पूरा सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। सात संगत जी, उसने कहा कि नए आज़ाद तो मैं नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें रखकर बेचकर मुझे धन संपत्ति मिलेगी। उस तोते ने कहा कि मैं पूरे राज्य में प्रसिद्ध हूँ, सोच लो, तुम जहाँ भी बेचोगे तो पता तो चल ही जाएगा कि यह तोता उसके पास आया कहाँ से। अब सात संगत जी, चोर ने सोचना शुरू किया कि बात तो समझदारी की कर रहा है। उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम मुझे 3 सूत्र बता दो। अब ध्यान से सुनना संतो, कौन से वह 3 सूत्र है जिससे मैं हमेशा खुशी और आनंदित हो जाऊंगा। तो सात संगत जी, तोते ने कहा कि पहली शर्त है, मेरी पहला सूत्र मैं तब बताऊंगा जब मैं तुम्हारी कैद में हूं, तुम मुझे आज़ाद कर दो। फिर दूसरा सूत्र मैं बताऊंगा डाली पर बैठकर पेड़ के, और तीसरा सूत्र बताऊंगा सात संगत जी, वह हमें उड़ते हुए बताऊंगा। अब चोर ने सोचा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं बात। उसने बात मान ली उसकी, बोले
ठीक है, चलो तुम पहला सूत्र पहले बताओ। यदि मुझे सूत्र अच्छा लगा तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तो साध संगत जी, तोते ने कहा कि याद रखो, पहला सूत्र है कि व्यक्ति हमेशा अपने अतीत में जीता है, अपने पास्ट में जीता है, भूतकाल की स्मृतियों से वह बाहर नहीं निकल पाता। और जो व्यक्ति भूतकाल में जीता है वह या तो अपनी अच्छी यादों को आज़ाद की कष्टदायी यादों के साथ तुलना करता है, या फिर अगर पुरानी यादें कड़वी है तो उनकी कड़वी यादों को याद करके दुखी होता है। इसलिए कभी अतीत में नहीं जीना चाहिए। चोर को बात बड़ी अच्छी लगी कि बात तो बड़ी सही कह रहा है भाई। उसने बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, अब दूसरा सूत्र बताओ। तोते ने जो कहा, साध संगत जी अपना वादा निभाया। आज़ाद होने के बाद वह पेड़ की टहनी पर जा बैठा और बोला कि भाई अब दूसरा सूत्र सुनो। दूसरा सूत्र यह है कि जीवन में कभी भी ऐसी बात पर यकीन मत करना जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई तर्क ना हो। यह संसार हमेशा तर्कहीन बातों के ऊपर, आधारहीन बातों के ऊपर विश्वास करता है और इसी से यह अपने सुखमय जीवन को कष्टदायी बना लेता है। इसलिए कभी तर्कहीन बातों पर विश्वास ना करना। चोर ने कहा कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही लगती है, पहला सूत्र भी तुमने बहुत अच्छा बताया और दूसरा सूत्र भी तुमने बहुत अच्छा बताया। तो साध संगत जी, तोता डाली से उड़ता है और उड़कर कहता है कि तुम बड़े भोले हो, मेरे पेट के अंदर 2 हीरे हैं, यदि तुम मुझे पकड़े रहते तो मुझे आज़ाद नहीं करते, तो तुम उस हीरे को निकाल लेते और उसे बेचकर तुम धनवान हो सकते थे। लेकिन तुम बड़े भोले हो, तुमने मेरी बात में आकर मुझे आज़ाद कर दिया और अब इस बहुमूल्य हीरे से वंचित रहकर तुमने मौका खो दिया। जो चोर था साध संगत जी, वह वहीं पर दुख में बैठ गया, अपने माथा पकड़कर रोने लगा। संतों की मैंने इस तोते को आज़ाद क्यों किया? तोता वहीं पर ऊपर घूमता रहा और हंसता रहा। उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? बोलो, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैंने अभी तुम्हें 2 सूत्र बताए हैं और तुम इतनी जल्दी भूल गए। पहला सूत्र था कि पिछली बातों को याद नहीं करना, जो चीज़ बीत गई सो बीत गई, और तुम अभी भी वहीं अटके हैं कि तुमने मुझे आज़ाद क्यों किया। दूसरा सूत्र था कि कभी भी तर्कहीन बातों के ऊपर यकीन मत करना और जरा देखो तो सही, सोचो इतने छोटे से तोते के अंदर भला इतना 2 बड़ा हीरा कैसे आ सकता है। तुमने इस बात का भी विचार नहीं किया और इस तर्कहीन बात के ऊपर तुम दुखी हो गए। यही इस संसार के कष्ट का कारण है। संतो तो उसने कहा कि चलो ठीक है, अब मुझे अब तीसरा सूत्र बता दो। उसने कहा कि 2 सूत्र तो तुम्हें मैं बता चुका हूँ, जब यह 2 सूत्र का ही तुमने पालन नहीं किया तो तीसरा जानकर क्या करोगे। लेकिन फिर भी चलो मैं तुम्हें तीसरा सूत्र बता देता हूँ। तुम्हारा यह शरीर नश्वर है, यह एक दिन नाश हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा और इसके लिए तुम जिन जिन चीज़ों का संग्रह कर रहे हो वे सभी चीज़ें नश्वर है, वे सभी चीज़ें एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए इसे सही राह पर चलाओ। अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए उस प्रभु की शरण लो और हमेशा सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए सदा आचरण करो। सभी के साथ प्रेम करो, यह चोरी भरा जीवन छोड़कर और सत्संग में बैठो, सेवा सत्संग सुमरन करो, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। और यही तीसरा उपदेश है। तो साध संगत जी, तोता यह तीनों बात कहकर उड़ गया। और देखा जाए तो हम अपने जीवन में यह तीनों चीजें करते हैं संतों। हम हमेशा अतीत में जीते हैं कि अतीत में इतनी अच्छी चीज़ थी, आज यह अच्छा नहीं हो रहा है। हम उस चीज़ को लेकर चिंता करते हैं। हम लोगों की तर्कहीन बातों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि अगर देखो वहाँ पर घी दिया जलाकर आओ तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, वहाँ पर स्नान कर कर आओ तो फलाना कष्ट दूर हो जाएगा। हम ऐसी तर्कहीन बातों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जबकि वह परमात्मा जो हमारे भीतर है, हमारे साथ है, हम उस पर भरोसा नहीं करते। साथ संगत जो अंत में हम पूरी जिंदगी इस अनमोल देह को दांव में लगाकर संतो, जो मनुष्य जन्म है हमें सौभाग्य से मिला है, उस जन्म को दांव में लगाकर हम सिर्फ धन इकट्ठा करते हैं। बाहरी तौर पर देखा जाए तो सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, लेकिन भीतर जब जाने का समय होता है तो खाली हाथ ही तुम रह जाते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता। तो ऐसे समय में तुम दुखी नहीं होगे तो और क्या होगा साथ संगत जी।
अगर तुमने जाने की तैयारी पहले से नहीं कर रखी है तो इसलिए हर श्वास में परमात्मा का धन, उसका स्मरण होना चाहिए, ताकि तुम्हारा लोक भी सुनहरा हो जाए और परलोक भी। इसलिए नाम धन, सुमरन धन, सेवा धन, सत्संग धन को इकट्ठा करो। यह तुम्हारे लोक में भी और परलोक में भी, दोनों में काम आएगा। इसलिए संतो, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी, अगर साथ संगत जी कहने में और समझाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो दास को क्षमा कर देना। साथ संगत जी, एक छोटी सी अरदास और आप जी के चरणों में। अगर साथ संगत जी इन विचारों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको आत्मिक शांति का इन विचार से एक भी कण महसूस हुआ हो, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस प्रेम के पैगाम को औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही साथ संगत जी दूसरा दिया भी चलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं ना साथ संगत जी, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए साथ संगत जी आप इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे हैं। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।